So we're talking about the Diary of Anne Frank. So these were the first flowers. Later I received more of them. और भी इनको फूल मिले. From Daddy and Mummy I got heaps of presents. ढेर सारे presents मिले. Heaps माने ढेर. And my friends also showered gifts upon me. दोस्तों ने भी बहुत सारे दिए इनको gifts. I got a book, Camera Obscura, a table game, lots of sweets. ये गेम मिला, स्वीट्स मिली, पजल पहेली मिली, अ ब्रूच इज़ अ पीस ऑफ ज्वेलरी वुमेन पुट ऑन क्लॉथ्स विद अ पिन. यहाँ अपने कंधे पे लगाती हैं ब्रूच को पिन की मदद से. डच सागास मीन स्टोरीज, डच कहानियाँ. लीजेंड्स बाय जोसेफ होजन. और ये एक डच सागास एंड लीजेंड्स बाय जोसेफ होजन, ये एक ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो वो बुक भी इनको मिली. And some money. With them, I bought Myths of Ancient Greece and Rome, a terrific book. इससे उन्होंने क्या ख़रीदा पैसे से? ये बुक्स की बहुत शौकीन थी. देखिए, और कोई बच्चा होगा ड्रेस खरीदेगा, शूज़ खरीदेगा, मगर इन्होंने क्या ख़रीदा? इन्होंने मिथ्स ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ये दोनों ही कंट्रीज़ हैं. ग्रीस इज़ अ कंट्री जिसकी कैपिटल एथेंस है, और इटली इज़ अनदर कंट्री जिसकी कैपिटल रोम है. तो उसकी कहानियाँ इन्होंने ख़रीदी. देन हैनली केम टू पिक मी अप एंड वी वेंट टू स्कूल. उनकी सहेली आई हैनली और ये स्कूल गई. ड्यूरिंग द ब्रेक आई हैंडेड आउट बिस्किट्स टू माई टीचर्स इन माई क्लास एंड देन इट वॉज टाइम टू गेट बैक टू वर्क. अब जो है उन्होंने ब्रेक जो होता है इंटरवल, उसमें उन्होंने सबको बिस्किट बांटे, टीचर्स को भी और अपने दोस्तों को भी, क्लासमेट्स को भी, एंड देन इट वॉज टाइम टू स्टडी. That's it for now. I'm so happy to have you. She is talking to her diary, Kitty. She says, "Oh, I'm so happy to have you." Best thing she got was her diary, where she could pour her inner feelings like she would do to a very very close friend. Now Saturday the 20th June, 1942. After a week, writing in a diary is a real strange experience for someone like me. बड़ा अजीब अनुभव है लिखना डायरी. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो कहती हैं कि जो है, इसलिए नहीं कि अजीब अनुभव इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, इसलिए भी है कि बाद में ना ही मैं ना ही और कोई इंटरेस्टेड होगा. म्यूजिंग्स होती हैं क्या? द थॉट्स. म्यूजिंग्स मीन्स द थॉट्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. कोई बात नहीं, जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे तो लिखना कि अच्छा लग रहा है, और एक बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि जो मेरे दिल पर जो बोझें हैं ना, उनको मैं उतार फेंकना चाहती हूँ लिखकर. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. ये जो पेपर होता है इसमें ज़्यादा धैर्य होता है लोगों से. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स. ये जो इस कहावत का जो विचार मेरे को कब आया, जब मैं थोड़ा सा उदास थी, डिप्रेस्ड थी, और घर पे अपनी ठुड्डी हाथों में लेकर बैठी थी, बोर्ड एंड टायर्ड, बहुत ऊबी हुई थी और थकी हुई थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि घर में रहूँ या बाहर जाऊँ. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं वहीं रही जहाँ थी. ब्रूडिंग, येस, ब्रूडिंग मीन्स बस विचारों में घूम थी, सोच रही थी. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस stiff means stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. तो वो क्या कह रही हैं कि हाँ, पेपर जो होता है उसमें बहुत धैर्य होता है, और मैं किसी को ये पढ़ने नहीं दूँगी. क्या? ये जो स्टिफ बैग्ड, जो ये बहुत ही कड़े कवर वाली जो नोटबुक है, जिसको बहुत ग्रैंडली डायरी बोला जाता है, वो मैं किसी को नहीं पढ़ने दूँगी जब तक मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend.
अब मैं उसी बात पे आ जाती हूँ जिसने मेरे को प्रॉम्प्ट किया, मतलब जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं डायरी रखूँ अपने पास पहली बार में ही। क्यों? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किससे बात करूँगी, तो डायरी से बात करूँगी। Let me put it more clearly. Since no one will believe that 13-year-old girl is completely alone in the world, तो साफ साफ बता दूँ, कोई नहीं विश्वास करेगा कि 13-year-old गर्ल जो है दुनिया में कितनी जो है अकेली है। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास दोस्त भी हैं, प्यार करने वाले आंटी अंकल्स हैं, और घर है अच्छा। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से तो लगता है मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा एक सच्चा मित्र कोई नहीं है। और आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, दोस्तों के साथ तो बस मैं मज़े करना चाहती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी थिंग्स, बात तो कर ही नहीं सकते उनसे बजाय रोज़मर्रा की बातों के। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे की जो दिल की बातें हैं वो हम नहीं करते, एक दूसरे से कन्फाइड नहीं करते, विश्वास नहीं करते एक दूसरे का। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। लेकिन अब जो है चीज़ें तो ऐसे ही हैं और दुर्भाग्यवश वो बदलेंगी भी नहीं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी है। I don't want to jot down facts in this diary the way most people would do. मैं सिर्फ तथ्य नहीं लिखूंगी जैसे कि लोग लिखते हैं, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब ये डायरी मेरी दोस्त है, इसका नाम मैंने किटी रखा। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो वो कह रही हैं कि मेरी कहानियाँ जो है जो मैं किटी को सुना रही हूँ, अगर मैं डायरेक्ट प्लंज माने कूद पड़ूँ, सीधा ही उसमें लिखने लग जाऊँ बिना किसी इंट्रोडक्शन के, तो जो है कोई समझेगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच मैंने अपना छोटी मोटी रूपरेखा बता दूँ, हालांकि मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना। My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Adorable means प्यार करने लायक। जो उनके पिता हैं उन्होंने मेरी माँ से 36 साल तक शादी नहीं की थी और 36 साल में करी थी, और माँ जो थी उनकी 25 थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. So Frankfurt was in Germany, जहाँ पर ये 4 साल तक रही थी। इनकी बहन जो थी वो उनसे मेरे 4 साल बड़ी थी। My father emigrated to Holland in 1933. अब इनके फादर जो थे 1933 में emigrate मतलब he went away to Holland. Holland is Netherlands. नीदरलैंड में है हॉलैंड। तो वहाँ पे क्योंकि जर्मन्स जो थे ज्यूज़ को जो है ऑस्ट्रासाइज कर रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, तो ये वहाँ आ गए, हॉलैंड आ गए 1933 में। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, नीदरलैंड्स, डच कहलाते हैं वहाँ के लोग। माई एल्डरली ग्रैंडमदर केम टू लिव विद अस, इनकी जो दादी इनके साथ रहने आ गई। शी वॉज 73 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, उस समय 73 की थी। दिस जनवरी ग्रैनी डाइड, और सर्दी में वो मर गई। नो वन नोज हाउ मच आई लव्ड हर एंड हाउ मच आई मिस हर, कोई नहीं जानता मैं उन्हें कितना प्यार करती थी और मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20th June 1942. अब 4 ये कौन बच गए? इसके मम्मी पापा और ये खुद और इनकी बहन। उसके बाद ये फिर लिखती हैं संडे 21 जून 1942 को। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking means shaking. In its boots means very frightened or anxious. बहुत डरे हुए हैं।
The reason, of course, is the upcoming meeting in which the teachers decide who will be promoted to the next grade and who will be kept back. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आने वाली जो मीटिंग होगी टीचर्स के साथ, उसमें वो ये डिसाइड करेंगी कि किस बच्चे को अगली क्लास में भेजा जाए और किसको वहीं रखा जाए, राइट? जैसे पास और फेल का डिसीजन होता है. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. आधे तो शर्तें लगा रहे हैं. जीजन एंड आई लाफ ourselves sick at the two boys behind us. इनकी दोस्त का नाम उसको GZ बोलती हैं. कह रहे हैं हम लोग इतना हंस रहे हैं देख कर कि जो दो लड़के जो पीछे बैठते हैं वो कैसे जो है डरे हुए हैं. CN and Jacques Cossernut who have staked their entire vacation savings on their bet. तो दोनों कौन थे? ये CN और जैकस कोसरनूट ने अपनी सारी छुट्टियों का जो पैसा था वो शर्त पे लगा दिया था. From morning to night it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. सारा दिन यही कहते रहे तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. तो जी जो है बेचारा बहुत जो है एक तरह से उससे याचना सी कर रहा है कि बात करने दो, और मैं जो थी ये जो एन फ्रैंक है ये उन पर गुस्सा हो रही हैं, फिर भी वो चुप नहीं हो पा रहे, शांत नहीं हो पा रहे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. वो कह रही है इतना, अगर मुझसे पूछा जाए तो इतने ज़्यादा मूर्ख हैं क्लास में कि 1/4 क्लास को तो फेल कर देना चाहिए, वही वापस रखना चाहिए उसी क्लास में. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. तो टीचर्स जो है ना उनके बारे में कुछ भी पहले से नहीं कहा जा सकता. अनप्रडिक्टेबल, जिनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती धरती पर. मे बी दिस टाइम दे विल बी अनप्रडिक्टेबल इन द राइट डायरेक्शन फॉर अ चेंज. हो सकता है वो इस बार अनप्रडिक्टेबल हो जाए जो है सही दिशा में कुछ बदलाव लाने के लिए, यानी कि फेल कर दें उन बॉयज़ को या गर्ल्स को जो डफर्स हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मुझे अपनी सहेलियों और अपने बारे में तो कोई चिंता नहीं है. विल मेक इट. हम लोग तो पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. मैथ्स में थोड़ा वीक थी है. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. इंतज़ार करते हैं. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट. इस बीच हम एक दूसरे को बहुत ढाढ़स बता रहे हैं कि भैया दिल छोटा ना करो. I get very along pretty well with all my teachers. सारे मेरे टीचर्स से मेरी अच्छा बनती है. There are 9 of them, 7 men and 2 women. कितने टीचर्स हैं इनके? 9. 7 men and 2 women. Mr. Keesing, who teaches maths, was mad at me for the longest time because I talked so much. तो इनके मैथ्स टीचर का नाम है कीजिंग. तो ये बहुत ही गुस्सा हो गए थे इनसे सबसे ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि ये इतना बात करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. पहले तो उन्होंने चेतावनी दी मत बात करो, बात करो. नहीं मानी तो उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. इसको उनको क्या ऐसे दिया? सब्जेक्ट क्या था? चैटर बॉक्स होता है जो बहुत ही बातूनी होता है, उसको बोलते हैं अ चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? मैं क्या लिख सकती हूँ उसके बारे में? आई वरीड अबाउट दैट लेटर. मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी. आई डिसाइडेड. मैंने निर्णय किया. आई जॉटेड डाउन द असाइनमेंट इन माई नोटबुक. मैंने उसको लिख लिया, जॉट डाउन लिख लिया. एंड टग्ड इट इन माई बैग. अपने बैग में रखा. एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. और चुप रहने की कोशिश करने लगी. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. अब उस शाम को जब मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया तो अब मुझे वो ऐसे दिखाई दिया कि मुझे ये ऐसे जो है लिखना है. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. मैं अपने पेन का जो टिप थी उसको चबा चबा के सोचने लग गई कि इस सब्जेक्ट में के बारे में क्या लिखूं. एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. On and leave. Anyone could ramble. Ramble means write about any purpose or focus. Write without any purpose or focus. मतलब कुछ भी लिख देती वो, और जो है वर्ड्स के बीच बीच में जगह छोड़ देती.
तो टीचर को लगता है लिख लिया है, लिखा विखा कुछ नहीं होता उसने, राइट। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन अब उसमें चालाकी क्या थी कि कोई ऐसी कन्विंसिंग, इतना मतलब ऐसी आर्गुमेंट दी जाए, इतना तर्क दिया जाए जिससे मान लिया जाए कि बात करना कितना ज़रूरी है। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages. उनको एक आइडिया आया, सोच के 3 पेजेस लिख डाले। Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो जो उनको असाइनमेंट मिली थी वो उन्होंने लिख दी और वो बहुत खुश हुए मिस्टर कीजिंग। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ फीमेल ट्रेट। मैंने ये इस बात का तर्क दिया कि बात करना तो जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आदत है, ट्रेट है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू ब्रेक माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। उसने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि इस आदत को कंट्रोल में रखूँ, लेकिन जो है बिल्कुल ही जो है मैं इस आदत को से अलग नहीं हो पाऊँगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी भी बहुत बात करती हैं, इफ़ नॉट मोर, अगर उससे मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे बराबर बात करती हैं वो, राइट। तो कह रही है कि मम्मी बात करती हैं इसलिए मैं भी बात करती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और जो आपने इनहेरिटेड होता है, जो आपको मिलता है अपने पेरेंट्स से, जो आपको ट्रेट्स मिलते हैं, तो वो जो ट्रेट्स हैं उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। बड़ा खुश हुए, हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट क्लास, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. अब वो अगली क्लास में भी वही करने लग गई, बातें करने लग गई, ठीक है। और अब जो है मिस्टर कीजिंग ने उनको क्या ऐसे दिया? एन इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल होता है जिसे सुधारा ना जा सके, जो सुधारने से ऊपर हो, जो जिसको बदला ना जा सके। तो वो एक जो कभी ना सुधरा जा सके, ऐसी बातूनी लड़की, इस पर उन्होंने एक ऐसे दे दिया। आई हैड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल क्लासेस। अब उन्होंने जो लिख कर दिया उससे मिस्टर कीजिंग इतना खुश हो गए कि 2 क्लासेस तक उनको कुछ नहीं कहा। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd क्लास इट फाइनली हैड इनफ। अब लेकिन तीसरी क्लास में जब ये पहुंची 2 साल बाद, तब उन्होंने कहा अब तो बहुत हो गया। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterback. मैंने कहा इस पे लिखना, जैसे डक होती है ना, क्वैक 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 करती है, आप इस पे, आपका नाम है मिस्टर चैटरबैक, तो आप इस पे ऐसे लिखिए। He said. The class roared. क्लास तो हंस पड़ी, बहुत हंसी। I had to laugh too, मुझे भी हंसना पड़ा। Though I nearly exhausted my creativity on the topic of chatterboxes. क्योंकि मैंने तो अपना जो भी मेरी क्रिएटिविटी थी, रचनात्मक जो प्रवृत्ति थी, उसको तो मैं एग्जॉस्ट कर चुकी थी, ख़त्म कर चुकी थी इस टॉपिक पे, चैटर बॉक्सेस के। सो इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। समय आ गया था अब कुछ और लिखा जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही नया हो। माई फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। अब उनकी फ्रेंड थी साने, उसने जो है पोएट्री लिखने में वो अच्छी थी, तो उसने हेल्प करी उनकी, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्होंने पोइट्री के फॉर्म में अपना ऐसे लिखा। आई जम्प फॉर जॉय। कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। तो वो कहती है मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मिस्टर कीजिंग जो थे वो मेरे साथ जोक खेल रहे थे, इतने रिडिकुलस मीन्स सिली सब्जेक्ट को मुझे देकर। बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैंने तो ये निश्चय कर लिया था कि मजाक उनका बनाया जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। बड़ी सुंदर पोएम। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। जो डक का जो मेल होता है स्वान होता है, तो मदर डक थी और स्वान था, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, 3 उनके छोटे बच्चे थे जो बत्तख के बच्चे।
who were bitten by death by the fire because they quaked too much. तो उनके पापा ने क्या किया, उनको काट काट के मार दिया क्योंकि वो बहुत क्वैक करते थे, क्वैक क्वैक क्वैक. लकली कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. उन्होंने उसको सही संदर्भ में लिया. ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल द क्लासेस एज वेल. उन्होंने क्लास में पोएम पढ़ी और अपने कमेंट्स भी दिए और दूसरी क्लासेस में भी पढ़ी. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. तब से मुझे बात करने दी जाती है, कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता. ऑन द कॉन्ट्ररी कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और वो आजकल खूब मजाक करते हैं. तो योर्स एन, ये उनका डायरी में उन्होंने लिखा है. वो बच्ची जो थी वो इतना बुरी तरह बेचारी मरी है. तो एन फाउंड हरसेल्फ कम्प्लीटली अलोन. अब जब उनके फादर जो थे वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे, वो पता नहीं समहाउ बच गए. और इनकी बहन और इनकी मदर जो थी और ये खुद भी मर गई. जब वो घर आए वापस तो उनको ये डायरी मिली एन फ्रैंक की, और उसको उन्होंने पब्लिश कराया जो अब एक वर्ल्ड क्लासिक बन चुकी है. Anne found herself completely alone in the world because she didn't have a true friend. Anne found her diary to be the nicest of all presents because it would be like her best friend. Anne felt that teachers are the most unpredictable creatures on earth because one can never be sure of their judgment. When Anne says, on the surface I seem to have everything, what does this mean? So, when Anne says that on the surface I seem to be having everything, this means that she had a family, friends and relatives, but not a good friend. How did Anne justify being a chatterbox in her essay? Anne justified being a chatterbox in her essay by presenting her arguments beautifully to prove the necessity of talking. Every time she was punished by Mr. Keesing, she used to argue, through her brilliant poem, she was made she convinced her teacher that talking was essential. What do you think made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? The same answer you can give by making a poem in which she told that how Father Swan killed his ducklings because they were quacking too much. In what ways is Anne like most 13-year-olds you know? Anne was very fond of her gifts on her birthday, and she used to have a good time with her friends, and she was very talkative. Anne tells us a lot about herself through her words. What do the following statements reveal about her nature and character? Choose from the options provided in the box. She was self-centered, lonely, secretive, and thoughtful. Thinking deeply. She was carefree, affectionate also, and witty and extrovert also. She can't be an extrovert and an introvert at the same time, but some things she kept to herself. Now this is a description of a person. I'll send you how to describe a person. Alright? So that will be done by you. Reading 2 ka answer. 2 is this. She enjoys to read and loves to write. She is mature. She is a matured girl, although just 13 to 15 years old.
She left school and spending time with her friends. Here you have to fill up the blanks. Please do that, read them and do that. What are conjunctions which join two sentences? And either or, not only but also, but or, but also, but or, nor, neither and nor ek saath, and yet. They are conjunctions. You have to fill up the conjunction. So what does the conjunction do? Joins two clauses. Clause is a full sentence, and the single word conjunctions and, but, or, nor, yet, they are coordinate conjunctions, and the ones which are used in twos, either or, neither nor, not only but also, they are called correlative conjunctions. And not only but also express addition, and but and yet contrast, nor and neither nor, it shows about negative, or and either or show alternative. So you have to fill them up, right? Please fill them up. And matching, please match them. I hope you'll be able to do that. On the sentences formed by using coordinating and correlative conjunctions are called compound sentences. So you have to fill in the blanks. Please do that. Now, basic rules of punctuation. Semicolon, colon and dash are used sparingly. Like the comma, the colon originally referred to a section of a poem. Later it came to denote a clause in a sentence, and finally a mark that sets off a clause. The apostrophe is used to signify possession or to show the omission of letters of contraction. Like do not is used as don't, D-O-N apostrophe T. Then quotation marks are used in pairs to set off a quotation or a piece of dialogue. So editing also you can do using commas, using the capital letters, full stops, question marks and so on. So this finishes your lesson.